सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? तो आपने अभी तक किया है बड़ी ए की मात्रा के 2, 3 और 4 वर्णों के शब्द कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसके हम तुक कैसे मिलाते हैं। ठीक है ना? तो आज हम उसका पाठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ी ए की मात्रा का पाठ। कैसे पढ़ते हैं? वो बिल्कुल वैसे पढ़ते हैं जैसा कि हमने 2, 3 और 4 वर्णों के शब्दों को पढ़ना सीखा है। अब उन शब्दों से मिलकर हम वाक्य बनाकर उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं बड़ी ए की मात्रा का पाठ। आज के हमारे पाठ का नाम है कैलाश बनेगा सैनिक। क्या बनेगा कैलाश? सैनिक। सैनिक कौन होते हैं? सैनिक वो होते हैं जो कि देश की सीमा पर, उसके बॉर्डर पर रहकर दूसरे देश के लोगों से हमें बचाते हैं। देश के दुश्मन हमारे देश में ना आ जाएं, दूसरे देश के लोग बिना हमारी परमिशन के हमारे देश पर हमला ना कर दें, उससे बचाने के लिए ये सैनिक क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, देश की सीमा पर रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उस मात्रा का उच्चारण वैसे ही करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आता है कैलाश। क्या है ये? कैलाश सैनिक बैजनाथ का बेटा है। कैलाश कौन है? सैनिक बैजनाथ का बेटा। बैजनाथ देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। देखो बेटा, मैं कैसे बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसी मात्रा है वैसा ही उच्चारण हो रहा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैलाश सैनिक, देखो छोटी की मात्रा है तो क्या बोला? निक। बैजनाथ, बैजनाथ का बेटा है। कैलाश कौन है? सैनिक बैजनाथ का बेटा है। बैजनाथ देश की, बड़ी की मात्रा है ना, तो की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। बैजनाथ कहाँ पर है? देश की रक्षा के लिए सीमा पर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सैनिक कहाँ पर होते हैं? देश की सीमा पर हमारी रक्षा करने के लिए। ठीक है? अब आगे पढ़ेंगे। मैनपुरी से कैलाश के मामा नैनसुख। कौन है? मैनपुरी से कौन है? कैलाश के मामा। क्या नाम है मामा का? नैनसुख। मामी शैलजा तथा उनकी बेटी सुप्रिया मिलने आए हैं। अब कौन मिलने आया है? मैनपुरी से आए हैं कैलाश के कौन? मामा। क्या नाम है मामा का? नैनसुख। मामी आई है, उनका नाम है शैलजा, और बेटी भी आई है तो उसका क्या नाम है? सुरैया। तो ये सब कैलाश के घर आए हैं इनसे मिलने के लिए। कैलाश ने मामा मामी के पैर छुए। क्या किया कैलाश ने? मामा और मामी के पैर छुए हैं, है ना? आपके घर कोई आता है, आप भी उनके पैर छूते हो या हाथ जोड़कर नमस्कार करते हो? वैसे ही कैलाश भी गुड बॉय है, उसने भी अपने मामा और मामी के पैर छुए हैं। फिर थैला लेकर बाजार से सामान लेने गया। फिर कहाँ गया? पहले वो आए तो उनके पैर छुए
और फिर थैला लेकर कहाँ चला गया कैलाश? बाजार से सामान लेने के लिए। वह गुड़ मैदा लेकर आया। बाजार से क्या लाया? गुड़ और मैदा। मैया ने गैस पर फटाफट अपने भैया के लिए मिठाई बनाई। फिर क्या किया? गुड़ और मैदा आया उनके घर पे तो मैया कौन होती है? मम्मी। उन्होंने क्या किया? कैलाश की मम्मी ने गैस पर फटाफट अपने भैया के लिए क्या बनाई? मिठाई। क्योंकि कैलाश के जो मामा है वो उसकी मम्मी के क्या लगे? भैया, है ना। आपकी मम्मी के जो भैया होते हैं आप उनको मामा बोलते हो ना, तो वैसे ही कैलाश के मामा और उसकी मम्मी के भैया के लिए उनकी मम्मी ने क्या बनाई? मिठाई। किस पर? गैस पर। ठीक है। सब नदी किनारे किनारे मैदान में सैर के लिए पैदल निकल पड़े। अच्छा, अब मिठाई भी बना ली तो अब क्या किया? सब लोग नदी के किनारे मैदान में सैर के लिए पैदल निकल गए। आप लोग भी खाना खाकर वॉक करने जाते हो ना, तो वो भी सैर करने निकल पड़े। कैलाश एक बढ़िया तैराक व गवैया है। कैलाश कौन है? बढ़िया तैराक है और गवैया है। अच्छा, तैराक कौन होता है? जो स्विमिंग करते हैं ना उनको तैराक बोलते हैं, स्विमर्स। ठीक है। और गवैया कौन होता है? जो गाना गाता है। तो कैलाश क्या है? दोनों ही चीज़ें कैलाश को आती हैं। स्विमिंग भी आती है और गाना गाना भी आता है। पर वह पिता की तरह सैनिक बनना चाहता है। पर वो क्या बनना चाहता है? पिता की तरह सैनिक बनना चाहता है। आता तो उसे गाना गाना भी है और तैराकी भी आती है, पर वो सैनिक बनना चाहता है। अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक बनकर सीमा पर खड़ा रहना चाहता है। ठीक है। तो आप भी कुछ बनना चाहते होगे बड़े होकर। तो ये था हमारी बड़ी ए की मात्रा का पाठ। अब मैं आपकी मम्मी से ये कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ आप बड़े होकर बनना चाहते हैं, आपकी मम्मा या आपके पापा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। तो अब आपने करनी है एक एक्टिविटी। उसमें क्या करना है? आपने हर बार की तरह जो ए की मात्रा है उसको ऐसे सर्कल करना है। ठीक है। और सबको सर्कल करने के बाद काउंट करके लिखना है कि ये कितनी मात्रा है टोटल। ठीक है। सर्कल करने के बाद काउंट करना है और नीचे लिखना है कि कितनी मात्रा इस पाठ में बड़ी ए की आई है। ठीक है। और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया है। बड़ी ए की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है और हम कैसे रीडिंग करेंगे। बस आपने करना क्या है, इसकी बहुत बार रीडिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये पाठ को पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से करिए शुरू इस पाठ को पढ़ना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।